कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे गणित का पेपर आप लोग का फाइनली आपका 101% आपके यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही इस पेपर आपको यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर लेना है। आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 75 नंबर आने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपके यहाँ पर जो गणित के पेपर है वो आ चुका हमारे पास। ठीक है, तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी पर प्रेस कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इतने आप क्या आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो इसका आपका ऑप्शन आता है 120, 72, 4 और 7, 10 और 10, 3। तो जो आपके यहाँ पर दिया है 96 और 404 का एचसीएफ होगा तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 4। फिर आपका आता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 तथा उनके एलसीएम 8 है तो उनका एचसीएफ होगा। तो आपको यहाँ पर एचसीएफ निकाल देना। ठीक है, वो कोई इजी क्वेश्चन है आपका। फिर आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है इसे आपको खुद करना है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। कोई इजी क्वेश्चन है, इजी सबसे इजी क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, और तीसरा आता है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो जो आपके यहाँ पर √2 है। ठीक है, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या, √5 भी आपकी अपरिमेय संख्या है और √3 भी आपकी अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका द हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका तीसरे के यहाँ पर द करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका आता है चौथा, देखिए बहुपद ax + b का शून्य होगा। तो इसका जो आपके यहाँ पर ए ऑप्शन आता है a/b और बाद है b/a और 7 - b/a और द आता है ab। तो आप यहाँ से देखिए बहुपद ax + b का शून्य होगा तो इसका आंसर आपका सा रहेगा -b/a। ठीक है, फिर आपका आता है पांचवा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0, 0। तो आपका यहाँ पर पाँचवीं करेगा द करेक्ट आंसर। और छठवां आता निम्न में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्य, आवृत्ति, सीमा, परास। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा माध्य। तो इस तरह से आपको कहते हैं सही विकल्प कंप्लीट जो 6 नंबर के थे। अब आते हैं आपके रिक्त स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है दो बहुपदों का गुणनफल एक दंड होता है। तो यहाँ पर दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पहले का आंसर क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका हो जाएगा बहुपद। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो दूसरा आपका आता घात 1 वाले बहुपद। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, घात 1 वाले बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते हैं। तो आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका रेखीय। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 y = 1 हो तो k का मान होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, जो आपके x = आपका 2 दिया है तो आपको यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर 2 रख देना। और y = आपका 1 दिया है तो आपको यहाँ पर y की जगह पर 1 रख देना है। फिर आपको यहाँ पर ठीक है, फिर 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा और 3 × 1 आपका 3 रहेगा। तो 4 और 3 कितना होगा, 7। तो k का मान आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा 7। फिर आपका आता है किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। तो यहाँ पर किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। ठीक है, तो आपका चौथी का आंसर रहेगा 2। फिर पांचवा आता समांतर श्रेणी की कोई 2 लगातार पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पांचवें का आंसर सार्वंतर। फिर आपका छठवां आता 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। ठीक है, आपके यहाँ पर हो जाते हैं। इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। पहले का आंसर बहुपद, दूसरी का आंसर रेखीय, तीसरी का आंसर 7, चौथे का आंसर 2, पाँचवें का आंसर सार्वंतर और छठवें का आंसर माध्य। ठीक है, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्य आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सत्य आते हैं 6 नंबर के। तो जो आपके सत्य असत्य है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आता किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो पहला आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। और दूसरा आता क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो आपका दूसरा असत्य हो जाएगा। और तीसरा वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरा सत्य रहेगा। और चौथा आता प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चौथा आपके यहाँ पर रहेगा असत्य। पाँचवा आता द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। तो पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और छठवां आता 2 चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो छठवां आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य कंप्लीट। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका सत्य का सॉल्यूशन। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। और तीसरा रहेगा आपका सत्य, चौथा असत्य रहेगा, पाँचवा सत्य रहेगा, छठवां सत्य। ये आपका यहाँ पर असत्य का सॉल्यूशन है। फिर आती हैं आपकी सहयोगी जो 6 नंबर की आती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आती है। ठीक है, आप पहले यहाँ पर देख लीजिए sec²
30 एंड टेन स्क्वायर 30। फिर आपकी दूसरी आती है 10 to tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तीसरी आती है 1 + tan 2 थीटा, ठीक है। चौथी आती है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और पाँचवीं आती है कोसेक 90 - थीटा। ठीक है, आपकी छवीं आती है 1 + cot 2 थीटा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैच करना है इस साइड। जो आपका यहाँ पर सही जोड़ी का सॉल्यूशन वो आपको खुद करना है, ठीक है। सही जोड़ी आपको खुद मैच कर लेनी है। अब आते हैं आपके एक सदभाग उत्तर दीजिए। आपका पहला आता है संख्या 156 की आवाज गुणनखंड लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आंसर है आपका 156 बराबर 23 × 3 × 13। ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है दो चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो आपका इसका मानक रूप हो जाएगा ax + by = c। ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा आता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = d का व्यवकतर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आपके यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा d = b² - 4ac। ये आपका चौथे का आंसर रहेगा। पाँचवा आपका आता है किसी असम अवघटन की प्रायिकता कितनी होती है। तो आपको इसका आंसर रहेगा 0। किसी भी आपके यहाँ पर देते हैं किसी असम अवघटन की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। और छठवां आता वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो आपका इसका रहेगा हाँ। तो आपको यहाँ पर लिख देना हाँ, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके एक सदभाग उत्तर का सॉल्यूशन पूरा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपके एक सदभाग उत्तर का सॉल्यूशन है। अब आते हैं आपके प्रश्न 6। संख्या 4, 16, 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अथवा था संख्या 2 एवं 20 की आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर आपका आता सातवां के मान जिसके लिए बहुपद, ठीक है, k x की घात 3 + x + k के शून्य के बराबर होंगे। फिर अथवा आता है एक द्विपद बहुपद ज्ञात की जिनके शून्य योग -3 एवं गुणनफल 2 है। फिर आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म का उदाहरण दी जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हों। अथवा देख लीजिए। फिर आपका 9वां आता गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण 6 × 2 - x - 2 = 0 की मूल ज्ञात कीजिए। अथवा आता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आपका प्रथम पद a है और सर्वांतर d है, ठीक है। आपका अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता 11वां आधारभूत समानुपात का थेल्स का कथन लिखिए। अथवा देख लीजिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है बिंदु a आपका 2, 3 और b = 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 14वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्न आता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। आपका 15वें का अथवा देख लेते हैं। तो 15वें का अथवा आता 8 त्रिज्या वाले उस वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, क्या होगा। फिर आपका आता 16वां एक पासे की फेंक में एक कम, ठीक है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। इसका अथवा देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन जिसे आपको यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करना और इसका अथवा था जिसमें आपको यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल कीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, 21वां क्वेश्चन, ठीक है। जो आपके 21वें का अथवा है तो 21वें का अथवा देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर 21वें का अथवा आता है तो 21वां सिद्ध कीजिए कि √1 + sin a बटे में -1 - sin a = sec a + tan a। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है 23वां। तो इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो गणित के पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके प्रश्न है इनका सोल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन।